राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मासिक शिवरात्रि के व्रत की पौराणिक कथा। मासिक शिवरात्रि जो इस बार पड़ेगी 27 मार्च को पड़ेगी और मासिक शिवरात्रि महीने में पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि प्रदोष पूर्णिमा अमावस पड़ती है, तो इसी प्रकार मासिक शिवरात्रि भी पड़ती है। तो मासिक शिवरात्रि पूजन के व्रत की कथा और पौराणिक कथा। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण उस समय ना चुका सका। पर क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुन रहा था। वहीं उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। तो साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वे एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, तो जो सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। भूख और प्यास से थका और वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी और इस प्रकार दिन भर भूखे और प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया। तो एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल कुछ बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिर पड़ी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पैर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा खींची, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। तो शिकारी ने प्रत्यंचा को ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का अब कोई और ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की शिव जी की पूजा हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम आतुर वीरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोजते हुए चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उधर मेमरगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने इनके बच्चों की फिक्र सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने फिर से उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा और वृक्ष पर बैठकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। उसका तीसरी पहर का पूजन ही स्वयं ही संपन्न हो गया। फो फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि शिकारी वह अवश्य करेगा शिकार आज। शिकारी की 3 प्रत्यंचा देखकर मृगी विनती स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों के छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे अपने वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों की पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, तो वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि का जागरण, शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो चुका था। उसमें भगवत शक्ति की वास हो चुका था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया सदा के लिए और कोमल दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान कर दिया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि का पूजन, पौराणिक व्रत की कथा समाप्त होती है। तो बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो उमापति की जय हो। हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि 27 मार्च को है। इसमें शिवलिंग का पूजन किया जाता है। पूर्ण रात्रि आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं और सुबह में भोर में विसर्जन कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।